नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तसीलिया कंप्यूटर्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आंसर हो गया बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह है MICR। तो आंसर हो गया सी, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो आंसर हो गया सुपर कंप्यूटर। तो आंसर ए, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो आंसर है ए, सीडेक। आंसर हो गया ए, सीडेक कंपनी संस्था द्वारा किया गया था। तो ए आंसर हो गया सीडेक। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है? क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो आंसर हो गया सी, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउस की क्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, माउस की क्रिया क्या है? तो माउस की क्रिया है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, तीनों ही है। तो आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी है। दोस्तों क्वेश्चन एक और भी बनता है, माउस कौन सा डिवाइस है? तो माउस इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में माउस कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस हो गया और पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरे की के साथ प्रयुक्त की जाती है? तो कंट्रोल, सी। आंसर हो गया सी, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर है 8, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो आंसर हो गया डी, 10,48,576। डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राफिक इमेज में को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो आंसर हो गया स्कैनर, ए। आंसर हो गया स्कैनर, ए। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है? तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए कार्ड का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो साउंड कार्ड हो गया। तो आंसर हो गया बी, साउंड कार्ड, साउंड कार्ड। अगला क्वेश्चन है 11, पीसी पर टाइपिंग करने समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नामक की दबानी पड़ती है? पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? तो वह है स्पेस बार, स्पेस की दबानी पड़ती है। तो आंसर हो गया डी, स्पेस की। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है, कंप्यूटर का IQ कितना होता है? 0। तो आंसर हो गया ए, क्योंकि कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर हो गया डी, आउटपुट। दोस्तों प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है जो डाटा को आउटपुट के रूप में हमें प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल
किस में भेजी जाती है? तो आंसर हो गया रिसाइकिल बिन। आंसर हो गया ए, रिसाइकिल बिन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो आंसर हो गया बी, डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में रखी जाती है, तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? क्वेश्चन नंबर 16 है, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? तो विंडोज विस्टा के बाद में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो आंसर हो गया ए, 7। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आंसर हो गया बी, विंडोज 7। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम की ज़रूरत है, तो विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। तो आंसर हो गया बी, सीपीयू। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर, स्टोर प्रोग्राम सिद्धांत किसने दिया? स्टोर प्रोग्राम सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो गया वॉन न्यूमैन ने दिया था, तो आंसर हो गया ए, वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर, विंडोज़ 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? विंडोज़ 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो आंसर हो गया NTFS। NTFS आंसर हो गया ए, NTFS। क्वेश्चन नंबर अगला है 21 नंबर, निम्न में कौन सी कुंजी टोंगल की नहीं है? निम्न में कौन सी कुंजी टोंगल की नहीं है? तो आंसर हो गया कंट्रोल, डी। आंसर हो गया डी, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है? इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है? तो आंसर हो गया डेस्कटॉप, ए। डेस्कटॉप को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, तो आंसर हो गया डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिनी कंप्यूटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो गया मिड रेंज कंप्यूटर, यानी ए, ऑप्शन हो गया ए, मिड रेंज कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान ले? ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान ले? तो आंसर हो गया सी, फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, रैम में स्टोर किया हुआ देता है। रैम में स्टोर किया हुआ देता है, पावर रहने तक ही रहता है। पावर रहने तक ही, रैम में स्टोर किया हुआ कब तक रहता है? पावर के रहने तक ही रहता है उसके बाद, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है? तो आंसर हो गया इन्फॉर्मेशन, तो आंसर बी, इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, FTP का मतलब क्या है? इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि FTP की फुल फॉर्म क्या है या FTP क्या है? तो आंसर हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आंसर हो गया सी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है? तो इसमें आंसर हो गया बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड पॉइंट करने वाला नहीं है। कीबोर्ड, ये टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माउस, ये सब पॉइंट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 29, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है। कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्रामों से बचाता है? तो वो हो गया एंटीवायरस, तो आंसर हो गया सी, एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर अगला है 30, माइक्रो प्रोसेसर में दो मौलिक घटक होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में दो मौलिक घटक होते हैं, तो वो हैं, सॉरी दोस्तों, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है।
तो वह है एंटीवायरस। कौन सा प्रोग्राम है? एंटीवायरस है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर में दो मौलिक घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वो आंसर हो गया सीयू और एयू, सीयू और एयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका प्रकार है? रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की होती है? तो आंसर हो गया बी, अस्थायी। तो आंसर हो गया बी, अस्थायी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। आंसर हो गया ए, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से घटक को डाटा संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से घटक को डाटा संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो गया बी, मेमोरी। मेमोरी को है जो डाटा संग्रह करने के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, सीयू का विस्तारित रूप क्या है? CUI का विस्तारित रूप क्या है? तो करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसका पूरा नाम हो गया करेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, VST का अर्थ है? तो आंसर हो गया वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से वेबसाइट में जाने का मार्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से वेबसाइट में जाने का मार्ग कौन सा है? तो आंसर हो गया बी, होम पेज। आंसर हो गया बी, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, FTP का अर्थ है? FTP का अर्थ है तो IFT का अर्थ होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर हो गया सी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, फीचर फ्रिक्वेंटली एक्साइटेड मेमोरी प्रोवाइड की जाती है? 45 नंबर क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली एक्साइटेड मेमोरी प्रोवाइड की जाती है कैश मेमोरी द्वारा। तो आंसर हो गया सी, कैश मेमोरी द्वारा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम संबंध उपकरणों के मध्य इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ASCII का प्रयोग किया जाता है। असाइस द्वारा कितने कैरेक्टर वाले कोड का सेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया बी, 7 बिट। आंसर हो गया बी, 7 बिट। तो आंसर क्या हो गया? 7 बिट। अगला क्वेश्चन है 47, अनसोलिसिटेड मेल किससे संबंधित है? अनसोलिसिटेड मेल किससे संबंधित? तो आंसर हो गया सी, स्मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, मशीनी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कहलाता है? मशीनी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कहलाता है? तो आंसर हो गया सी, कंप्यूलेटर कोड। कंप्यूलेटर कोड। तो आंसर हो गया सी, कंप्यूलेटर कोड। अगला क्वेश्चन है, डिबगिंग की जाती है? डिबगिंग की जाती है तो आंसर हो गया 2 और 3 में, डिफेक्ट वैसा फाइट करने के लिए और डिफेक्ट का कारण जानने के लिए की जाती है। डिबगिंग की जाती है डिफेक्ट साइड करने के लिए और डिफेक्ट का कारण जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, CPU का अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आंसर हो गया बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, बिट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? बिट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो आंसर हो गया बाइनरी डिजिट का। आंसर हो गया बाइनरी डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्लूटूथ का उदाहरण है? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बूटिंग का अर्थ है? कंप्यूटर के क्षेत्र में बूटिंग का अर्थ है? तो आंसर हो गया कंप्यूटर स्टार्ट करना। कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो आंसर हो गया ए, कंप्यूटर स्टार्ट करना। RTGS रिस्क कम करेगा? क्या RTGS खालिस्तान रिस्क कम करेगा? तो आंसर हो गया सेटलमेंट रिस्क। RTGS सेटलमेंट रिस्क कम करेगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है हैकिंग से तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 55, हैकिंग से तात्पर्य क्या है? तो हैकिंग से तात्पर्य ये कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करने की क्रिया है। ये सिस्टम के रीप्रोग्रामिंग या रिकॉन्फ़िगरेशन की क्रिया है। ये किसी व्यक्ति के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पैम में घुसपैठ करते हुए उसे दुर्भाग्यपूर्ण उद्घोष के लिए करने की क्रिया है। तो सारे हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में परिवर्तन करता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में परिवर्तित करता है? तो आंसर हुआ इन्फॉर्मेशन में। तो आंसर हो गया बी, इन्फॉर्मेशन, मतलब 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, इसके अंदर मैंने ये जो 1 2 ऑप्शन लगा रखा है 1 2 3 4 और आंसर में लिख रखा है सी। तो 1 का मतलब ए, 2 का मतलब बी, सी का मतलब डी, 4 का मतलब डी और 5 का मतलब ई। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है। तो मोडेम हो गया, आंसर हो गया मोडेम। क्वेश्चन नंबर 58 है डॉक्यूमेंट्स के अंतिम पेज पर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स के अंतिम पेज पर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वह है कंट्रोल और एंड का प्रयोग किया जाता है। तो वह शॉर्टकट है कंट्रोल और एंड। 59 क्वेश्चन नंबर है सीपीयू की क्षमता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है सीपीयू की क्षमता मापी जाती है। तो सीपीयू की क्षमता है वो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू की क्षमता मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज के लिए डाटा आइटम लोकेटेड करना कहलाता है। स्टोरेज के लिए डाटा आइटम लोकेट करना कहलाता है फेच। वह कहलाता है फेच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 नंबर बिना किसी फॉर्मेटिंग के एक ही फॉन्ट में किसका प्रयोग नोट्स, ईमेल, मैसेज आदि लिखने में किया जाता है? बिना किसी फॉर्मेटिंग के एक ही फॉन्ट में किसका प्रयोग नोट्स, ईमेल, मैसेज आदि लिखने में किया जाता है? तो आंसर हो गया नोटपैड। आंसर हो गया नोटपैड। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन टेक्स्ट विस्तार किस प्रोग्राम की फाइल के होता है? टेक्स्ट विस्तार किस प्रोग्राम की फाइल में होता है? तो आंसर हो गया नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है। किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्टकट कीज है। तो वो हो गई Alt+F4। किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt के साथ F4 प्रेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम विंडो के टाइटल बार में दाईं तरफ 3 बटन होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर व क्लोज। इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त रूप से कैप्शन बटन कहते हैं। इन्हें संयुक्त रूप से कैप्शन बटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड टेक्स्ट की को जब विंडो के अंत में पहुंचती है तो स्वतः ही अगली पंक्ति कर देती है। कमांड की टेक्स्ट की अगली विंडो के अंत में पहुंचती है तो स्वतः ही अगली पंक्ति कर देती है। तो वह है वर्ड रैप। वह है वर्ड रैप। वर्ड पैड में मध्यम अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्ड पैड में मध्यम अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वह है कंट्रोल ई है। कौन सी की है? कंट्रोल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिस्क क्लीनअप को। हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए डिस्क क्लीनअप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क डिफॉर्मेट के बारे में कौन सा कथन सही है? डिस्क डिफॉर्मेट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर हो गया हार्ड डिस्क में विभाजित फाइल व फोल्डर्स को इकट्ठा करना ताकि अधिक जगह मिल सके और ये डिस्क विखंडन या डिस्क स्पेस को बर्बादी की समस्या का एक समाधान है। तो इसमें दोनों ही आंसर सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड की मेन्यू बार में कौन सा मेन्यू नहीं होता है? नोटपैड की मेन्यू बार में कौन सा मेन्यू नहीं होता है? तो आंसर हो गया होम। नोटपैड के 5 मेन्यू फाइल, एडिट, व्यू और फॉर्मेट होते हैं। इसमें होम पेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि टेक्स्ट में कोई गलती हो जाती है तो गलती को तुरंत अंडू के द्वारा सुधारा जा सकता है। इस शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है। अंडू के द्वारा जो गलती हम सुधारते हैं उसकी शॉर्टकट कंट्रोल जी है, जेड है। और एक होता है रीडू, अंडू की गई को ठीक करने के लिए तो कंट्रोल वाई होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है RTF का पूरा नाम क्या है। RTF का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। कमांड प्रमोट का प्रारूप होता है तो C./लेस देन। MS DOS में फाइल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। MS DOS में फाइल 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा असंगत है, तो इसमें फाइल नेम में एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आदेश द्वारा डायरेक्टरी की नकल सभी फाइलों सहित की जा सकती है। किस आदेश द्वारा डायरेक्टरी की नकल सभी फाइलों सहित की जा सकती है, तो वह है एक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ट्री कमांड है। ट्री कमांड बाह्य कमांड है। ट्री कमांड क्या है, बाह्य कमांड है। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप आदेशों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। टाइप आदेशों के बारे में कौन सा सत्य कथन है, तो ये देखने के लिए कि गई फाइल में क्या क्या सामग्री भरी हुई है, ये कथन सत्य है। प्रोमोट जिस ड्राइव का नाम होता है उसे कहते हैं, उस ड्राइव का नाम है उसे कहते हैं, कोई नहीं है इसके अंदर, विशेष करेक्टर ड्राइव या वर्किंग ड्राइव कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो इसमें विशेष डाल के मैंने कर दिया, करेक्टर ड्राइव या वर्किंग ड्राइव कहते हैं इसको। निम्न में कौन सा अतिरिक्त आदेश नहीं है, आंतरिक आदेश नहीं है। निम्न में कौन सा आंतरिक आदेश नहीं है, तो इसमें हो गया मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS DOS के लिए किस प्रकार के कमांड प्रमोट ले सकते हैं। MS DOS के लिए किस प्रकार के कमांड प्रमोट ले सकते हैं, तो ये जो कॉपी है ये सारे ही तो सभी प्रकार के कमांड ले सकते हैं। MS वर्ड में प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। MS वर्ड में प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो वह मेन्यू हो गया फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो आंसर हो गया एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में टेक्स्ट की फाइल फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता था। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता था, तो वह है टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेस। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र दस्तावेज सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। सभी दस्तावेज सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे वर्ड में डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो वह है DOC है। क्या है, DOC। तो आंसर हो गया बी, DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है। फाइल कौन सी है, windows.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिप बोर्ड वर्ड की किस टैब में होता है। फ्लिप बोर्ड वर्ड की किस टैब में होता है, तो होम पेज में होता है। आंसर हो गया होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेस की विशेषताएं हैं। वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं हैं वर्ड रैप, टेक्स्ट फॉर्मेट और मेल मर्ज, ये तीनों विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियां चेक किस टैब से करते हैं, तो वह है रिव्यू टैब से। रिव्यू ऑप्शन में है, उसके अंदर ये ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि फाइल का नाम बदलना हो तो फाइल टैब में आदेश देते हैं सेव एज का। फाइल का नाम बदलना हो तो सेव एज का आदेश देते हैं, इसको सेव एज करके दूसरे नाम से सेव करते हैं, और वैसे रीनेम करना हो तो रीनेम का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में ब्लॉक किसे कहा जाता है। MS वर्ड में ब्लॉक किसे कहा जाता है, आंसर हो गया सेलेक्टेड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम के पहले अक्षर को बड़े फॉन्ट में दर्शाता है। प्रोग्राम के पहले अक्षर को बड़े फॉन्ट में दर्शाता है वह है ड्रॉप के निम्नलिखित में सुमेलिखित है, तो इसके अंदर ये डी कर देंगे और इसको सीमित कर देंगे, सभी है सही है क्योंकि इसके अंदर फॉन्ट टोन ये विकास करता है, भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास 1960 के आसपास एक समूह कोडासिल द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने की थी। इस भाषा का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो वह वाणिज्य क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं का सिखाने के लिए नींव का पत्थर कौन सी भाषाओं को कहते हैं, वह है बी, बेसिक भाषा को।
फोर्टोन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कौन सी भाषा को कहते हैं? तो आंसर हो गया बेसिक भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार कोडिंग निम्न में से किसका एक उदाहरण है? बार कोडिंग निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो आंसर हो गया इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड का प्रयोग होता है, कीबोर्ड का तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में होता है, कीबोर्ड का प्रयोग तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में होता है। भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? तो वह है अनुपम। अनुपम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया क्या कहलाती है? दूर संचार कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया क्या कहलाती है? दूर संचार कहलाती है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी से कंप्यूटर से संबंधित है? तो वह है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस दोनों को देखा? किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिक यूजर इंटरफेस और माउस दोनों ने देखा हुआ है? चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर। सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्मृति में संग्रहित निर्देश किए गए? सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्मृति में संग्रहित निर्देश दिए गए? वह है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देश दिए गए थे। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर ने निर्वात ट्यूबों का स्थान लेना शुरू किया? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर ने निर्वात ट्यूबों का स्थान लेना शुरू किया? वह द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में लिया। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद प्रोग्राम में जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है कंपाइलर। अनुवाद प्रोग्राम में जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है वह कहलाता है कंपाइलर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका प्रकार है? सीरियल प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सीरियल प्रिंटर का प्रकार है। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मोचले एंड एकर्ट ने। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार मोचले में एकर्ट ने किया। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।